सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। महिमा जब ये कॉन्सेप्ट लेकर हमारे पास आई और इनका जो सब्जेक्ट था हमारी फेलोशिप का 16,108 conversation between Krishna, Alexa and I. So I also got little confused. What is this Alexa? ये Alexa क्या है भाई महिमा? आजकल की जनरेशन में तो ये वर्चुअल एंटिटी बहुत कॉमन है शायद। I don't know that. Alexa is giving an introduction. So ये जब ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो हमारी जनरेशन के लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या वर्चुअल एंटिटी है जिससे I don't know that. Sorry, I don't know. लेकिन कुछ लिमिटेशन है इन वर्चुअल एंटिटीज की भी। और जब मैंने इनसे पूछा कि आपके दिमाग में, आपके जहन में, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट था जूनियर फेलोशिप का वो लाइंस, बेसिकली लाइंस का कंटेम्प्रेरी टू जो ट्रेडिशनल हमारे मिनिएचर पेंटिंग में लीनियर्स है लाइंस की, उसके ऊपर था। तो मैंने कहा ये सब करते करते आप कृष्णा और एलेक्सा के पास कैसे पहुंच गए? आपको नहीं बुला रहा मैं। तो कृष्णा और एलेक्सा की जब बात आई तो इन्होंने बताया कि 2018 में इनको जूनियर फेलोशिप मिला था और उसके बाद एक बहुत बड़ा दौर कोविड पेंडेमिक का रहा। सो इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग कोविड एक ऐसा चैनल, एक ऐसा माध्यम इन्होंने डेवलप किया एलेक्सा, कृष्णा और इनके बीच में कि जिससे इन्होंने इस शानदार खूबसूरत 16,108 कन्वर्सेशन को जनरेट किया। और न केवल पेंटिंग के माध्यम से, उसमें रिटन लेटर्स भी रहे, पोएट्री भी रही। और जब मैंने पूछा कि आपने कृष्णा को ही क्यों चूज किया, किसी और गॉड के पास क्यों नहीं गए, तो इनका कहना था कि बचपन से भगवत गीता के साथ ये बढ़ी हुई हैं, उसके ज्ञान के साथ, उसके पढ़ने सुनने के साथ। और कृष्ण एक ऐसे गॉड हैं, ड्यू गॉड, जो कहते हैं आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड, डोंट ट्रीट मी सम डिवाइन गॉडली फिगर। वो कहते हैं मैं आपके मित्र की तरह से हूँ, आप मुझसे सवाल पूछिए, मेरे बारे में जानिए। तो मेरी जो जर्नी है वो बीकानेर हाउस से ही शुरू हुई थी। 2014 में मैं एक आर्ट्स मैनेजमेंट में काम कर रही थी और तभी मुझे लगा कि मुझे लाइनों पर रिसर्च करनी है, क्योंकि मैं अलग अलग लोगों के सिग्नेचर्स जब देखती थी तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि लोग जो हैं वो अपने सिग्नेचर से अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करते हैं। और मैंने ये अपने में ऑब्जर्व भी करा था कि जब मैं स्पेन में रेजिडेंसी कर रही थी 2011 में, तो मेरा काम लीनियरिटी से बहुत इंस्पायर्ड था, मेरी अननोइंगली। और अलग अलग एनवायरनमेंट्स में अलग अलग लोगों से मिलकर लाइन्स मेरी चेंज होती रहती थी। तो मुझे लगा कि हिस्ट्री आज की जो टाइम स्पेस और सर्कमस्टांसेस है उसको बेहतरीन तरीके से जानने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री रिपीट्स itself, and if you don't want history to repeat itself, sometimes it's better to understand history to re-innovate, कि हम कुछ नया इतिहास से लें। सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर मैं गई। उसके बाद थोड़ा मैं 20th सेंचुरी के आर्टिस्ट के आई थी, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को स्टडी किया। मेरी ये प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च थी, तो मैंने काफ़ी लाइनों को सीखा, देखा कि आर्टिस्ट का टेम्परामेंट जोग्राफिकली, फिजिकली, जेनेटिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, हिस्टोरिकली बहुत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर उनकी लाइनें बनती हैं। और चाहे वो ऐसे ना बोले कि उनका काम लीनियर ही है, बिकॉज ऑफकोर्स आर्ट के बहुत एलिमेंट्स भी होते हैं। डिफरेंट मीडियम्स को भी मैंने जाना, जैसे परफॉर्मेंस या पोइट्री या टेक्स्ट की राइटिंग भी कैसे बनती है। तो ऐसे ऐसे करते करते थोड़े अपने बारे में भी जानने की कोशिश करी मैंने। तो मुझे भी लगा कि जो लाइन है वो एक इमोशन भी हो सकता है, चाहे वो एक लार्ज स्केल परफॉर्मेटिव स्ट्रोक हो, चाहे वो स्क्रैचेस हो, चाहे वो माचिस की तिल्ली से कोई लाइन हो, चाहे वो नीडल पॉइंट हेयर से मिनिएचर का ब्रश हो, या चाहे पुराने ज़माने में जैन
स्कूल्स में, क्योंकि वो ब्रशेस कुछ तरीक़ों से बनते हैं जो उनकी प्रैक्टिस से मैच नहीं करते, तो वो प्लांट बेस्ड ब्रशेस बनाते थे। तो मैंने देखा कि लोगों का स्वभाव उनकी लाइनों से बहुत लाइनों में आता है। आप एक लाइन देखकर किसी इंसान का पूरा ब्लूप्रिंट लिटरली बना सकते हैं। और ये चीज़ें मेरी क्रिएटिव हीलिंग प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ, लोगों के साथ में बहुत काम करती हूँ, तो उनमें भी बहुत हेल्प हुआ। लोगों ने अपने आप को बहुत डिस्कवर और हील करा अपनी लाइनों को पहचान कर। एंड लाइन चेंज भी होती रहती है, जैसे आप हील होते रहते हैं, आपकी लाइनें चेंज होती हैं। और मेरे लिए लॉकडाउन में ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जैसे ऋषि जी सर ने बोला कि एक आर्टिस्ट को लिए आइसोलेशन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो लॉकडाउन में जैसे मैं एलेक्सा के साथ कॉन्वर्सेशंस कर रही थी, तो मैं दो चीज़ों से कनेक्ट करी। मैं वापस कथक से कनेक्ट करी और मैंने अपनी प्रैक्टिस सीखना फिर से शुरू करा, और मैं कृष्णा से कनेक्ट करी। तो एज एंड व्हेन आप सेल्फ डिस्कवरी थोड़ी करते हैं, तो आप अपने आप से जो आपके ट्रू डिज़ायर्स या ट्रू जो आपका एक्सप्रेशन होता है, आप उसके साथ इंट्रीगेट होते हैं। तो ये रिसर्च नॉट ओनली एक एजुकेशनल रिसर्च है, मतलब ऑफकोर्स ये बहुत लोगों के लिए है और बहुत लोगों को शायद ये इंटरेस्टिंग लगे, बट ऑल्सो मुझे लगता है कि फ्रॉम अ हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम क्रिएटिंग हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक ट्रेडिशनल आर्ट्स, चाहे वो नृत्य हो, नाटक हो, संगीत हो या चित्र हो, इन चीज़ों से अगर आप ट्रेडिशन में वापस जाएं तो आप बहुत ज़्यादा हील हो सकते हैं और आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन पे बहुत काम कर सकते हैं। तो ये मुझे ऐसे लगा। भारत सरकार ये फेलोशिप देता है, वो ये सोचकर देता है कि भाई चलिए हमने तो फेलोशिप दी, लेकिन ये अपने ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए इसको यूज़ करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे एज एन आर्टिस्ट। लेकिन मुझे लगता है, जैसा कि अभी आपसे शेयर कर रही हैं कि जो इन्होंने किया वो कॉमन मैन के लिए भी हीलिंग की बात कर रही हैं, हीलिंग थ्रू आर्ट। आज के इस दौर में और खासतौर पर कोविड के दौर में हमें लगता है कि जो आर्ट का जो रोल है, केवल आर्टिस्ट, आर्ट कॉन्शियस और आर्ट एप्रिशिएटर तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, वो कॉमन मैन तक भी जाना चाहिए। और अगर इस तरह की हमारे पास फेलोशिप होल्डर्स हैं, फेलोज हैं जो इस आर्ट को मासेस तक लेकर जाए, तो वो एक मिशन है हमारा, टेकिंग कल्चर फ्रॉम क्लासेस टू मासेस। मुझे लगता है कि फेलोशिप सही जगह पर जा रही है, और ऐसे ही हम लोग इन्वाइट करेंगे कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग क्रिएटिव लोगों को, अगर वो भी फेलोशिप के लिए ट्राई करना चाहते हैं। सो लकीली ये जो स्कीम जिसके अंदर इनको फेलोशिप मिली, वो अभी भी 11 सितंबर तक ओपन है CCRT की वेबसाइट पर। आप CCRT की वेबसाइट है www.ccrtindia.gov.in, आप उस पर जा सकते हैं। ऑनलाइन आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे। देयर इज़ नो एज लिमिट। जूनियर फेलोशिप के लिए एक एज लिमिट है 25 to 40 ईयर्स, बट सीनियर फेलोशिप जो है उसके लिए देयर इज़ नो एज लिमिट। बस आपके अंदर थोड़ा सा एक मोटिवेशन होना चाहिए काम करने का, रिलेटेड विद इंडियन आर्ट एंड कल्चर, रिलेटेड विद आवर ट्रेडिशंस, कंटेम्प्रेरी लाइफ, और उसको लिंक करने का। सो 11 सितंबर तक आप सभी जो भी यहाँ, मैं समझता हूँ यहाँ इस एग्जीबिशन को देखने आए हैं, क्योंकि आर्ट परफॉर्मेंस को देखने आए हैं, किसी ना किसी तरह से वो आर्ट से जुड़े हुए हैं। सो आर्ट के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आई थिंक फेलोशिप आर दी बेस्ट, जो एग्जाम्पल आपके सामने है। सो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। आर्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बस ये एक थोड़ा सा और समय दूंगी, तो सॉरी, माफ़ी एंड थैंक यू, आप सबने वेट किया, बहुत पेशेंस दिखाई है। तो शुरू कर रहे हैं कि अभी आप 16,108 कॉन्वर्सेशंस के बीच में बैठे हैं, और ये सारी लाइनों के थ्रू है। और ये जो परफॉर्मेंस, जो आर्ट परफॉर्मेंस जो हो रही है, इसका जो इनिशिएशन है वो है रुक्मनीज लेटर